माँ बेटी कौन थे उन दोनों के जिस्म के प्यासे। सुशीला थकी मांदी काम करके लौटी थी। कुछ देर लेट कर वो आराम करना चाहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में आराम नाम का शब्द ही नहीं था। उसका 2 साल का बेटा भूख से तड़प रहा था और वो अभी भी माँ का दूध पीता था। सुशीला काम करके लौट रही थी। सुशीला के खोली में घुसते ही बेटा उसकी धोती से लिपट गया। सुशीला ने उसे छाती से लगा लिया, फिर बैठकर उसे दूध पिलाने लगी। सुशीला उसे खोली में ही छोड़कर काम करने चली जाती थी। दोपहर के बाद जब सुशीला काम से थकी मांदी घर लौटती तो छोटे बच्चे को अचानक ही भूख लग जाती थी और वो भी अपनी भूख प्यास की परवाह किए बिना बेटे को अपनी छाती का दूध पिलाने लगती। तभी सुशीला की बड़ी लड़की प्रियंका काम से लौटकर घर आई। प्रियंका धीरे से घबराई हुई दबे पांव खोली के अंदर घुसी जैसे कोई चोरी कर रही थी। वो खोली के एक किनारे गई और हाथ में लिए थैली को कोने में रखी टूटी बक्सा के पीछे छिपा दिया। माँ ने बच्चे को अपनी छाती से अलग किया। तभी उसकी नजर बेटी की तरफ गई और उसने बेटी को थैली रखते हुए देख लिया। सुशीला ने सहज भाव से पूछा, क्या छिपा रही है तू वहाँ? बेटी चौंक गई और बोली, कुछ नहीं माँ। सुशीला को लगा कि कुछ तो दाल में काला है, वरना वो इस तरह क्यों घबराती। माँ अपनी बेटी के पास गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या है, तू इतनी घबराई हुई क्यों है और यहाँ क्या छिपाया है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। बेटी की घबराहट और ज्यादा तेज हो गई। बेटी बक्से से सटकर खड़ी हो गई कि माँ पीछे ना देख सके। सुशीला ने जोर से पकड़कर उसे दूर धकेला और तेजी से बक्से के पीछे रखी थैली को उठा लिया। घबराते हुए माँ ने थैली को खोला। थैली का सामान सुशील को सांप की तरह फन काढ़े डरा रहे थे। अंदर के पहनने वाले कपड़े, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर और तेल की शीशी। माँ ने घबराकर अपनी बेटी प्रियंका को गौर से देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी बेटी अभी जवान तो नहीं हुई थी, पर जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। सुशीला बहुत ज्यादा घबरा गई थी। गरीबी में एक और मुसीबत। बेटी की जवानी सचमुच माँ बाप के लिए एक मुसीबत बनकर ही आती है, खासकर उस गरीब की बेटी पर जिसका बाप जिंदा ना हो। माँ कुछ संभली, फिर उसने बेटी से पूछा, किसने दिया ये सामान तुझे? माँ की आवाज में किसी प्रकार का गुस्सा नहीं था, बल्कि एक हताशा भरी हुई थी। बेटी बहुत छोटी थी और अभी इतनी बड़ी या जवान नहीं हुई थी कि दुनिया के बारे में जान सके। फिर भी बेटी इतना समझ गई थी कि उसने कोई बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से माँ को इस तरह रोना पड़ रहा था। बेचारी क्या करती, वो भी रोने लगी और माँ के पास बैठ गई। बेटी को रोता देख सुशीला थोड़ा संभली और वो अपने ममता भरे हाथ बेटी के सर पर फेरने लगी। दोनों का दर्द एक था, दोनों ही औरतें थी और औरतों का दुख साझा होता है, भले ही दोनों आपस में माँ बेटी थी। जब बेटी प्रियंका की रोने की हिचकियां कुछ थमी तो उसने बताया, माँ मैं ले नहीं रही थी, पर उसने मुझे जबरदस्ती दिया। किसने दिया? माँ सुशीला ने बेचैनी से पूछा। गोविंदपुरम सोसाइटी के मकान नंबर 24 वाले साहब ने। धमन ने? माँ ने हैरानी से पूछा। हाँ माँ, वो मुझसे रोज गंदी गंदी बातें करता है। मैं कुछ नहीं बोलती तो मुझे पकड़ने की कोशिश करता है। सुशीला ने गौर से बेटी को देखा। वो दुबले बदन की सांवले रंग की लड़की थी, केवल 13 साल की। बदन में अभी ऐसे कोई आकर्षण नहीं आया था कि किसी मर्द की नजरें उस पर गड़ जाएं। हाय रे जमाना, छोटी छोटी बच्चियां भी मर्दों की गंदी नजरों से नहीं बच पाती हैं। पलक झपकते ही उनकी हैवानियत और हवस की भूख का शिकार हो जाती हैं। सुशीला को अपने दिन याद आ गए। बहुत बुरे दिन देखे थे, वो भी तब कितनी छोटी और मासूम थी। उसकी इसी मासूमियत का फायदा भी तो एक मर्द ने ही उठाया था और वो समझ नहीं पाई थी कि वो लुट रही थी प्यार के नाम पर प्यार कहाँ था? वो तो वासना का एक घिनौना खेल था। इस खेल में वो अपनी पूरी मासूमियत के साथ शामिल हो गई थी। नासमझ उम्र का वो एक ऐसा खेल था जिसमें एक मर्द उसके अधपके बदन को लूट रहा था और वो समझ रही थी कि वो मर्द औरत का प्यार था। वो एक ऐसे मर्द द्वारा लुट रही थी जो उससे उम्र में 2 गुना 3 गुना ही नहीं, बल्कि बाप की उम्र से भी बड़ा था। पर औरत मर्द के रिश्ते में उम्र बेमानी हो जाती है और कभी कभी तो रिश्ते भी बदनाम हो जाते हैं। सुशीला भी बिल्कुल अपनी बेटी की उम्र और रंग रूप की ही रही थी जब वो चौहान साहब के घर में काम करती थी। चौहान शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप, पर 1 नंबर का बदतमीज इंसान था। उसकी नजरें हमेशा सुशीला के इर्द गिर्द नाचती रहती थी। चौहान की पत्नी किसी बैंक में काम करती थी, सो वो 9 बजे निकल जाती थी। साथ में उसके बच्चे भी चले जाते थे।
बीवी और बच्चों के जाने के बाद सुशीला चौहान के घर में काम करने जाती थी। चौहान तब घर में अकेला होता था। पहले तो काफी दिनों तक उसने सुशीला की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और कभी ऐसे बात नहीं कही जिससे लगे कि वो उसके बदन का भूखा था। वो काम करती रहती थी और काम खत्म होने के बाद घर चली आती थी। पर जब उसने 13वें साल में कदम रखा और उसके शरीर में कुछ आकर्षण आने लगा तो अचानक ही एक दिन चौहान की नजर उसके शरीर पर पड़ गई। झाड़ू पोछा और कपड़े धोने के बाद तो वो खुद गीली हो जाती थी। बिना अंदरूनी कपड़ों के उसका बदन बिल्कुल नंगा सा हो जाता था। ऐसे मौके पर ही चौहान की नजरों में एक प्यास उभर आती थी और उसके पास आकर पूछता था, सुशीला, तुम तो गीली हो गई हो, भीग गई हो, पंखे के नीचे बैठकर कपड़े सुखा लो। और वो पंखा चला देता था। सुशीला पंखे में ही अपने कपड़े सुखाती। चौहान उसके बिल्कुल पास आकर सट कर खड़ा हो जाता था और अपने हाथों से उसे ढकता हुआ कहता, तुम्हारे कपड़े तो बिल्कुल पुराने हो गए हैं। जी, वो संकोच से कहती, अब तो तुम्हें कुछ और कपड़ों की भी जरूरत पड़ती होगी। सुशीला उसका मतलब नहीं समझती थी, बस वो उसको देखती रहती थी। वो हंसकर कहता, संकोच मत करना, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ला दूंगा, अंदर वाले भी। सुशीला की समझ में फिर भी नहीं आता। वो भोलेपन से पूछती, कौन से अंदर वाले कपड़े? चौहान उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता, देखो, अब तुम छोटी नहीं रही, बड़ी और समझदार हो रही हो। ये जो कपड़े तुमने ऊपर से पहन रखे हैं, इनके नीचे पहनने के लिए भी तुम्हें कुछ और कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, शायद जल्दी ही। कहते कहते उसका हाथ उसकी गर्दन से होकर सुशीला की कमर की तरफ बढ़ा और वो शर्म और संकोच से सिमट जाती। इतनी समझदार तो वो हो ही गई थी। चौहान की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसने सुशीला को अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। चौहान की मीठी मीठी बातों और लालच में वो बहुत जल्दी फंस गई। घर का सूनापन भी चौहान की मदद कर रहा था और सुशीला की जवानी, उसकी मासूमियत और भोलेपन ने एक ऐसा गुल खिलाया कि सुशीला जवानी के पहले ही प्यार के सारे रंगों को सीख गई थी। तब सुशीला की माँ ने उसमें होने वाले बदलाव के प्रति उसे सचेत नहीं किया था। भेद तो तब खुला था जब उसका पेट बढ़ने लगा। सबसे पहले उसकी माँ को पता चला था। वो उल्टियां करती तो माँ को शक होता, पर वो इतनी छोटी थी कि माँ को अपने शक पर भी कभी यकीन नहीं होता था। यकीन तो तब हुआ जब उसका पेट बड़ा हो गया। माँ ने मार पीट कर पूछा, तब बड़ी मुश्किल से उसने चौहान का नाम बताया। बड़े लोगों की करतूत सामने आई, पर तब चौहान ने भी उसकी मदद नहीं की थी और दुत्कार कर उसे अपने घर से भगा दिया था। बाद में एक नर्सिंग होम में ले जाकर माँ ने उसका अबॉर्शन कराया था। अपना बुरा समय याद करके सुशीला रो पड़ी। डर से उसका दिल कांप उठा। क्या कोई मेरी बेटी के साथ भी वही खिलवाड़ करने जा रहा था जो उसके साथ हुआ था? गरीब लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे अपना बचपन भी ठीक से नहीं जी पाती और जवानी के तमाम कहर उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। सुशीला ने अपनी बेटी प्रियंका को गले से लगा लिया। जो कुछ उनके साथ हुआ था वो अपनी बेटी के साथ नहीं होने देना चाहती थी। सुशीला ने अपनी जवानी में तो बदनामी का दाग झेला था, माँ बाप को परेशानियां दी थी। किसी तरह गांव जाकर उसकी शादी की गई थी। फिर कई सालों बाद वो अपने मर्द के साथ वापस आई थी। आज उसका मर्द इस दुनिया में नहीं था। 4 बच्चे उसकी और उसकी बड़ी बेटी की कमाई पर जिंदा थे। प्रियंका के बाद 3 बेटे हुए थे, पर तीनों अभी बहुत छोटे थे। पिछले साल ही उसका मर्द एक फैक्ट्री में हादसे का शिकार हो गया था। पति की मौत के बाद ही सुशीला ने अपनी बड़ी बेटी को घरों में काम करने के लिए भेजना शुरू किया था। उसे क्या पता था कि जो कुछ उसके साथ हुआ था वो एक दिन उसकी बेटी के साथ भी होगा। जमाना बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, पर उनके चेहरे और चरित्र कभी नहीं बदलते। कल चौहान था तो आज धमन। औरत के जिस्म के भूखे भेड़ियों की इस दुनिया में कमी नहीं थी। सुशीला के पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। माँ बेटी दोनों की कमाई से 5 लोगों का पेट भरता था। क्या करें वो? बेटी प्रियंका का काम करना छुड़वा दें तो आमदनी आधी रह जाएगी। एक अकेली औरत की कमाई से किस तरह 5 पेट पल सकते थे? सुशीला अच्छी तरह जानती थी कि वो अपनी बेटी की जवानी को किसी तरह भी इंसानी भेड़ियों के जबड़ों से नहीं बचा सकती थी, न घर में न बाहर। फिर भी उसने बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी, अगर तू मेरी बात समझ सकती है तो ठीक से सुन। हम गरीब लोग हैं। हमारे जिस्म को भोगने के लिए ये अमीर लोग हमेशा घात लगाए रहते हैं। इसके लिए वे तमाम तरह के लालच देते हैं। हम लालच में आकर फंस जाते हैं और उनको अपना बदन सौंप देते हैं। गरीबी हमारी मजबूरी है तो लालच हमारा श्राप। इसकी वजह से हम दुख और तकलीफें उठाते हैं।
हम गरीबों के पास इज्जत के नाम पर कुछ नहीं होता। अगर मैं तुझे काम पर ना भेजूं और घर पर ही रखूं, तब भी तो खतरा टल नहीं सकता। आवारा टपोरी लड़के तो घूमते ही रहते हैं। अमीरों से तो मैं तुझे बचा लूंगी, पर इस खोली में रहकर इन गली के आवारा कुत्तों से तुझे नहीं बचा पाऊंगी। खतरा सब जगह है। बता, तुझे दुनिया की गंदी नजरों से बचाने के लिए मैं क्या करूं? और वो जोर से रोने लगी। प्रियंका ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ तुम चिंता मत करो, अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी, किसी का दिया हुआ कुछ नहीं लूंगी, केवल अपने काम से काम रखूंगी। हाँ, कल से मैं धवन के घर काम करने नहीं जाऊंगी, कोई और घर पकड़ लूंगी। देख, हमारे पास कुछ नहीं है, पर समझदारी ही हमारी तकलीफों को कुछ हद तक कम कर सकती है। अब तू सयानी हो रही है, मेरी बात समझ गई है। मुझे यकीन है कि अब तू किसी के बहकावे में नहीं आएगी। बेटी प्रियंका ने मन ही मन सोचा, हाँ, अब मैं समझदार हो गई हूँ। सुशीला अच्छी तरह जानती थी ये केवल दिलासा देने वाली बातें थी, और प्रियंका भी इतना तो जानती ही थी कि अब वो जवानी की तरफ कदम बढ़ा रही थी। पता नहीं आगे क्या होगा। बरसात का पानी और लड़की की जवानी कब बहक जाए और कब किधर से किधर निकल जाए, किसी को पता नहीं चलता। प्रियंका अभी छोटी थी, जवानी तक आते आते ना जाने कितने रास्तों से उसे गुजरना पड़ेगा। दिन बीतते रहे। सुशीला अपनी बेटी की तरफ से होशियार थी, उसकी एक एक हरकत पर नजर रखती थी। उन दोनों के बीच में बात करने का सिलसिला कम था, पर बिना बोले ही वे दोनों एक दूसरे की भावनाओं को जानने और समझने की कोशिश करती थीं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।